आप सभी मीडिया बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे बीच में विशेष परिचय हैं। आप बहन आक्षी बिलोरिया जी हैं। आप जम्मू कश्मीर प्रांत की प्रांत मंत्री हैं। आप बहन चाहत आनंद जी हैं। आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद की सदस्य हैं। नमस्ते सनक श्रीवत्स, प्रदेश सह मंत्री। अब मैं आग्रह करता हूं आक्षी जी से कि वह पत्रकार वार्ता को उद्बोधित करें। नमस्ते सभी को। आज की जो पत्रकार वार्ता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे है। हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 75 वर्ष पूर्ण हुए थे, तो अमृति महोत्सव अधिवेशन हमारा जो है इस वर्ष 69th अधिवेशन जो है राष्ट्रीय अधिवेशन, वो दिल्ली के इंद्रप्रस्थ नगर में संपन्न हुआ। ये अधिवेशन जो है 7 से लेकर के 10 दिसंबर तक चला है और इस पूरे अधिवेशन में देश एवं विदेश से 10,000 विद्यार्थियों ने जो है अपनी सहभागिता दर्ज करवाई है। वहीं जम्मू कश्मीर के 190 प्रतिनिधियों ने इस अधिवेशन में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा करके जो है इस अधिवेशन को जो है सक्सेसफुल बनाया है। इस पूरे अधिवेशन की अगर हम बात करें तो इस अधिवेशन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 4 प्रस्तावों को पारित किया है। विद्यार्थी परिषद, हम सबको ध्यान में है कि हम विद्यार्थियों से संबंधित कार्यों पर चर्चा तो करते ही है, वही समाज क्षेत्र की चिंता करते हुए हम लोगों ने इस वर्ष जो है 4 प्रस्ताव पारित की है। प्रस्ताव क्रमांक 1 जो है हमारा, वो शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर के था और हम सबको पता है कि हम सब क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, परंतु इस बार विद्यार्थी परिषद ने जो है वो स्किल एजुकेशन और प्रैक्टिकल एजुकेशन की ओर फोकस करते हुए जो है प्रस्ताव क्रमांक 1 पारित किया कि विद्यार्थी परिषद ने ये मानना है कि क्वालिटी एजुकेशन तो होनी ही चाहिए, परंतु साथ ही साथ हमारे को स्किल और प्रैक्टिकल एजुकेशन के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहीं से हमारे युवाओं को जो है स्किल की जो है ओरिएंटेशन उनके अंदर आएगी। वहीं अगर हम प्रस्ताव क्रमांक 2 की बात करें, प्रस्ताव क्रमांक 2, जैसे हम सबको पता है कि भारत ने G20 की अध्यक्षता करके और भारत समय समय पर वैश्विक पटल पर टेररिज्म की बात करता है। टेररिज्म की अगर हम बात करें, टेररिज्म के खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई है तो वो भारत है। तो विद्यार्थी परिषद ने युवाओं से आह्वान किया है कि भारत ने वैश्विक पटल पर जो भारतीय कूटनीति है उसका अध्ययन करें और युवाओं से ये आह्वान किया है कि आप वैश्विक स्तर पर अपने भारत को जो है वो रिप्रेजेंट करें, भारत के बारे में जाने, वसुधैव कुटुंबकम का जो भारत का विचार है उसे और आगे लेके जाने के लिए विद्यार्थी परिषद ने युवाओं से आह्वान किया है। प्रस्ताव क्रमांक 3 की अगर हम बात करें, हम सबको पता है कोविड जैसी महामारी जब हम सबके सामने आई तो हम सब ने जो है अपनी हेल्थ की चिंतन करना शुरू किया है। जब हम भारत का इतिहास देखते हैं तो हमारे भारत में योग और आयुर्वेदिक की पुरानिक मान्यताएं चली आ रही हैं। हम सब जो है योग के माध्यम से अपने भारत की संस्कृति की एक पहचान है। वहीं विद्यार्थी परिषद ने युवाओं से आह्वान किया है कि आप अपनी पढ़ाई और अन्य एक्टिविटीज के साथ साथ अपनी सेहत की चिंतन करते हुए योग और आयुर्वेद को अपनाते हुए आप सब जो है अपने आप को हष्ट पुष्ट रखें। प्रस्ताव क्रमांक 4 की जब हम बात करते हैं कि अभी हमने देखा है हाल फिलहाल में पूरे विश्व जो है वो प्राकृतिक को लेकर के चिंतन कर रहा है। प्राकृतिक हमारे जो है संतुलन जो है वो बिगड़ा हुआ है। इसी को लेकर के COP26 जैसे अनेकों विश्व स्तर के जो है कॉन्फ्रेंसेस चल रहे हैं। विद्यार्थी परिषद ने जो है बहुत पहले से ही प्रकृति को लेकर के SFD के माध्यम से कार्य करना शुरू किया था और विद्यार्थी परिषद ने इस बार युवाओं से आह्वान किया है कि प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हुए हम लोग प्राकृतिक को कैसे बचा सकते हैं और प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठा करके हम कैसे भारत जो है वो प्रगति कर सकता है, इस विषय को लेकर के प्रस्ताव पारित किया गया। वही हम इस पूरे अधिवेशन को विशेष इसलिए कह रहे हैं कि विद्यार्थी परिषद के 75 वर्ष अमृति महोत्सव अधिवेशन ये रहा और इस अधिवेशन में भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी विशेष रूप से उद्घाटन सत्र में उपस्थित रहे। अमित शाह जी ने युवाओं को राष्ट्रवाद और युवाओं का योगदान भारत को विश्व पटल पर ले जाने के लिए क्या है, इस विषय पर अपने विचार प्रकट किए और विद्यार्थियों को जो है एक नया
यह एक नया रास्ता जो है राष्ट्रवाद का वो बताते हुए जो है हम सबको विद्यार्थियों को जो है एक नया विजन दिया। वही जब हम बात करते हैं कि विद्यार्थी परिषद हर वर्ष यशवंतराव पुरस्कार जो है वो देती है, और ये पुरस्कार समाज और समाज में उत्कृष्ट समाज सेवा करने वाले ऐसे लोगों को दिया जाता है जिन्होंने हट अपने समाज के लिए कोई न कोई योगदान दिया है। ये जो पुरस्कार है ये विशेष रूप से इस पुरस्कार समारोह में हमारे जर्नलिस्ट रजत शर्मा जी उपस्थित रहे, जिन्होंने मिलिट क्वीन ऑफ इंडिया लहरी बाई को जो है युवा पुरस्कार दिया। वहीं शरद विवेक जी को ये पुरस्कार दिया गया। साथ में डॉक्टर वैभव भंडारी जी को पुरस्कार जो है रजत शर्मा जी द्वारा दिया गया। और रजत शर्मा जी ने अपने विद्यार्थी जीवन को याद करते हुए किस प्रकार उन्होंने विद्यार्थी परिषद में उनके आने का किस प्रकार उनका आना हुआ और किस प्रकार उन्हें विद्यार्थी परिषद में कार्य करते हुए आज वो अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, ऐसा अनुभव हम सबके साथ साझा किया। और हम सबको ध्यान में है कि विद्यार्थी परिषद परिसरों में कार्य करती है, और जब हम परिसर की बात करते हैं तो विद्यार्थियों का कैंपस में जाना, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना कम होता गया है। हमने ये पाया है कि विद्यार्थी कैंपस में ना जाकर के कोचिंग सेंटर्स में जाकर के पढ़ाई करते हैं। तो विद्यार्थियों की कैंपस में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थी परिषद जनवरी माह में परिसर चलो अभियान लेने वाली है। ऐसे हम लोगों ने इस अधिवेशन में जो है चर्चा की। और हम सबके ध्यान में है कि अभी हाल फिलहाल में ही सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आर्टिकल 370 को लेकर के आया है। तो आर्टिकल 370 के सुप्रीम कोर्ट के उस वर्डिक्ट को विद्यार्थी परिषद तहे दिल से स्वागत करती है, क्योंकि जब ये वर्डिक्ट जब ये 370 हटी थी तो कहीं प्रश्न चिन्ह जो है इस पर आए थे कि इलीगल प्रोसेस से इस धारा को हटाया गया है। परंतु सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट आने के बाद ये क्लियर होता है कि आर्टिकल 370 जो है वो अस्थायी था और इसको आज नहीं तो कल खत्म होना था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को विद्यार्थी परिषद स्वागत करती है। धन्यवाद।